बुरी खबर सुनने को मिली है कि आर्मी चीफ इंडिया के जो बिपिन रावत थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई। तो आज हम उन्हीं का जायचा डिस्कस कर रहे हैं और इसमें दो चीज़ें हम पढ़ेंगे कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वो अल्टीमेट कहाँ पर पहुँच सकता है, और दूसरा कि एयर क्रैश किस तरह होता है। सबसे पहले अगर बिपिन रावत की डेट ऑफ बर्थ देखें तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 मार्च 1958, यानी कि 16 मार्च 1958। ये पूरी इंडिया में एक जगह है, पूरी उत्तराखंड इंडिया में, वहाँ पर पैदा हुए। इनकी प्लैनेटरी कंडीशन में है सन इन पाइसेस। लिख लें कहीं हॉरोस्कोप अगर आप बनाना चाहते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते तो जो मैंने टैग दिया है उस पर आप देख सकते हैं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ में प्लैनेटरी कंडीशन कैसी है। सन इन पाइसेस, मर्करी इन एरीज, केतु इन टॉरस, जुपिटर 9th हाउस इन स्कॉर्पियो विद राहु, 10th हाउस सैटर्न इन सैजिटेरियस और 11th हाउस में मार्स इन कैप्रिकॉर्न, और वीनस एंड मून इन 12th इन एक्वेरियस। ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मून एंड वीनस इन एक्वेरियस, ये बहुत सारी गौर से इस बात को सुनिएगा, ये एक बात आपको आगे जाकर अच्छा रिजल्ट जनरेट करेगी। सबसे पहले देखते हैं कि ये आदमी आर्मी चीफ के लेवल तक किस तरह पहुंचा। सर्विसेज के लिए हमें देखना होता है छठा घर। छठा घर बनता है पाइसेस से लियो। लियो का लॉर्ड छठे घर से उठा, पहले घर में आ गया, यानी कि पाइसेस में आ गया। जब भी छठे घर का लॉर्ड उठे पहले घर में आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको हर हाल में जॉब ही करनी होगी, क्योंकि जॉब या जिम्मेदारियों का लॉर्ड उठा और आप पर आ गया। आपने जॉब ही करनी है और आपको जिम्मेदारियां जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। आप सन इन पाइसेस, पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर इन 9th। अब वो जॉब हो गई जो आपने जॉब की, लेकिन जॉब में आपको अल्लाह ने कुछ ऐसी फैसिलिटी दी कि जिसकी वजह से आप पर थोड़ी ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं रहमत रही और अपने ज़िंदगी में एडवांटेजेस रहे। जब भी सन से मून या मून से सन 12th में होता है तो ज़िंदगी में एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, और लकीली मून इन वीनस असेंडेंट में, और उसका जो अगला घर है वहाँ पर सन इन पाइसेस। पाइसेस का लॉर्ड उठा, असेंडेंट से 9th घर में चला गया, जिसकी वजह से उन्हें कुछ ख़ास एडवांटेजेस होने ही थे। और जब भी सन से जुपिटर 9th में हो तो ये ट्राइन की सूरत बनती है, जिसकी वजह से पता चलता है कि सन इज फेम, कि आपको फेम मिलनी है। राहु इन 9th जुपिटर के साथ बैठकर फिर ट्राइन में आएगा कि आपको वक्ती तौर पर जिंदगी में इंटरनेशनल फेम भी मिलेगी और एडवांटेजेस भी होंगे। बहुत सारे बैरून मुल्क आप सफ़र करेंगे। उसका लॉर्ड 9th का लॉर्ड उठा 11वें घर में चला गया मार्स, और वहां पर वो एग्जॉल्टेड है इन कैप्रिकॉर्न। सबसे इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ये है, जब भी 9th का लॉर्ड उठकर 11वें घर में चला जाए और स्ट्रांग हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आदमी अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए दुनिया जहान में घूमेगा, ट्रैवलिंग होगी, बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस मिलेंगे जिनसे उनकी ज़िंदगी बेहतरी होनी शुरू हो जाएगी। मेरा एक भाई भी है जो इस वक्त जनरल है फौज में, उसका भी मार्स इन एग्जॉल्टेड है कैप्रिकॉर्न। तो इनका भी मार्स इन एग्जॉल्टेड है, लेकिन 11th हाउस में है। 11th हाउस से जब 10th हाउस में होता है तो फिर डिफरेंट है, 11th में है तो डिफरेंट है। 11th में होने से आपकी ख्वाहिश रहती है कि आप किसी भी तरीके से उस लेवल पर पहुंच जाएं जहां पर आपने पहुंचना है, क्योंकि 11th हाउस होता है डिजायर्स का। क्लियर? डिजायर्स के पीछे भागने के लिए आपको जायज़ नाजायज़ करना पड़ता है। जब 10th हाउस में मार्स हो एग्जॉल्टेड तो ये स्टेटस आपको खुद ही मिलता है। 11th में हाउस में तो आपको जोड़ तोड़ करके तो ये सारे जो हैं वो मामला तो उनको बनाना पड़ता है, लेकिन आपको अल्टीमेट आर्मी में या फोर्सेज में वो डेजिग्नेशन मिल जाता है जो अल्टीमेट हाईएस्ट डेजिग्नेशन हो। इसी वजह से मार्स इन कैप्रिकॉर्न, और इसी वजह से फोर्सेज का हेड होना, उनका जो ड्रीम था वो पूरा हुआ। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ ये है कि ये तो सारी हो गई वर्ल्ड सक्सेसेस, अचीवमेंट्स। अगर आप मून से यही कुंडली पढ़ेंगे तो ये मून से 12वें घर में है। अगर आप कालपुरुष कुंडली में मार्स पढ़ेंगे
तो ये 10वें घर में है। तो इसलिए इनके ड्रीम्स और इनका स्टेटस इन्हें पूरा होना ही था। इसी वजह से उन्होंने स्टेटस में अपने जो भी इंडिया उसमें द अल्टीमेट डेजिग्नेशन हासिल किया। अब आ गई है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हाउ द प्लेन क्रैश्ड या हेलीकॉप्टर क्रैश्ड। इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। नंबर एक, सबसे पहले ये तरीका है कि अगर आप देखें तो तीसरा, पांचवा, 9वां, 11वां घर ये ट्रैवलिंग के घर होते हैं जो आप प्रोफेशनली करते हैं या सर्विसेज में करते हैं। तीसरा, पांचवा, 9वां, 11वां ये आपकी प्रोफेशनल सक्सेसेस या प्रोफेशनल ट्रैवलिंग के घर होते हैं। और इनमें अगर आप गौर से देखें तो तीसरे, पांचवें, 9वें, 11वें का एक ही लॉर्ड बनता है विच इज सैटर्न। फिर मैं आपको बताऊं कि कैसे। सन से तीसरा टॉरस, टॉरस का लॉर्ड वीनस, वीनस इन एक्वेरियस, एक्वेरियस का लॉर्ड सैटर्न। पांचवा कैप्रिकॉर्न, पांचवा कैंसर, सॉरी कैंसर का लॉर्ड मून इन एक्वेरियस, एक्वेरियस का लॉर्ड अगेन सैटर्न। 11वां घर कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड फिर सैटर्न। 9वां घर विच इज स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स इन कैप्रिकॉर्न जिसका लॉर्ड फिर सैटर्न। सैटर्न अगर जायचे में किसी भी एक जगह पर अफ्लिक्टेड हो और तीसरे, पांचवें, 9वें, 11वें घर का लॉर्ड बने और अफ्लिक्टेड हो तो आदमी की जिंदगी में एक्सीडेंट, क्रैश, प्लेन क्रैश, ट्रैवलिंग इसी में ही होंगे। और जब इनके अगर आप सैटर्न की वैल्यू निकालें तो सैटर्न इन सेजिटेरियस जहां पर वो जाकर मेलो हो जाता है अगर जुपिटर पॉजिटिव होता है, लेकिन इनका जुपिटर, मार्स और जुपिटर और राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं और मून से स्क्वायर में है। तो जब भी जुपिटर अफ्लिक्टेड होगा तबाही लाएगा। और किसके घर में है? मार्स के घर में। और मार्स आग लगाता है और आग का लॉर्ड जो है मार्स वो कैप्रिकॉर्न में, कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड सैटर्न उस एज को डील करता है जो 60 से ऊपर शुरू होती है, 61, 62, 63। तो इसीलिए एक कुलिया तो हो गया ये। अब दूसरा कुलिया ये है कि जब आप प्लैनेट्स को काउंट करें तो प्लैनेट्स देखें कि किस किस घर में है। 9th में राहु का जुपिटर के साथ होना ये बताता है, और सन से चौथा और 10वां होना कि ये आदमी अपनी फैमिली और फैमिली के हमरा एक दिन एक्सीडेंटल डेथ ले लेगा। थर्ड कुलिया है जब किसी की ज़िंदगी या मौत का एक कुलिया है एस्ट्रोलॉजी में जो निकालते हैं हम। मैं तो उसे बहुत सारा मौक़ों पर जायज़ नहीं समझता या लगाता नहीं हूँ, इस वजह के जो काम अल्लाह के हैं वो अल्लाह ही करे। लेकिन फिर भी जब एस्ट्रोलॉजी से पढ़ते हैं तो सैटर्न काउंट्स द ओल्डर एज, और ओल्ड एज किससे स्टार्ट होती है? 60 से। और अगर आप ट्रांजिटरी पोजीशन आप इस वक्त देखें, इस वक्त प्लैनेटरी कंडीशन क्या है, तो इस वक्त है राहु इन जेमिनाई, क्लियर, सैटर्न इन इक्वेरियस, मून और वीनस के ऊपर, राहु और जुपिटर को स्क्वायर दे रहा है। यानी कि जो इनका जुपिटर मार्स के घर में और मार्स कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड सैटर्न, सैटर्न फिर जुपिटर के घर में और जुपिटर को स्क्वायर आएगी, तो इसका मतलब है कि इनकी ज़िंदगी में द ओल्ड एज किसी भी एतबार से नहीं आनी और अच्छी नहीं गुजरनी। सो इसलिए ये कंपैरिजन था आपको बताने के लिए कि एयर क्रैश किस तरह होता है और आदमी अपनी ज़िंदगी में अल्टीमेट डेजिग्नेशन कैसे हासिल करता है और फिर वो बुढ़ापा नहीं देख पाता।